बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द ला यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि LLB 5 ईयर्स में अप्लाई कर चुके थे, एडमिशन लेने में नाकाम रहे हैं या अप्लाई नहीं कर सके, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते रहे या जहाँ पर अप्लाई किया था वहाँ पर उनका नाम नहीं आया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये फ़ाल 2019 के एडमिशन्स थे जो कि अगर सेमेस्टर सिस्टम में देखें तो ये अब क्लोज़ हो चुके हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ या फिर ऐसा कह सकते हैं कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में क्लोज़ हो चुके हैं। अगर आप LLB 5 ईयर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अब 6 महीने कह लें 6 महीने तक का तकरीबन इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं स्प्रिंग 2020 की वो ओपन होंगे जनवरी या फरवरी में। ठीक है, तो आपको तब तक का वेट करना पड़ेगा। मज़ीद जो स्टूडेंट्स लैट टेस्ट नहीं दे सके थे या उनको नहीं पता था कि LLB 5 ईयर्स के लिए लैट टेस्ट भी ज़रूरी है, लॉ एडमिशन टेस्ट भी ज़रूरी है, तो अब वो बेचैन है, बेताब है, उनको नहीं पता कि नेक्स्ट लैट टेस्ट कब होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि HEC कभी भी टेस्ट अनाउंस कर देती है, इससे रिलेटेड लैट से रिलेटेड उसकी पॉलिसी कोई भी नहीं समझ पा रहा। रिज़ल्ट भी वो जब चाहें दे देते हैं और बहुत सी रूमर्स जो होती हैं वो फेसबुक पर और इस तरह की सोशल साइट्स पर स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो आप एक एस्टीमेट लगा लें कि नेक्स्ट लैट टेस्ट जो है वो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के स्टार्ट में होगा और आपने इस टेस्ट को प्रिपेयर करना है ताकि आप इसमें 50 नंबर लेकर पास हो सकें। 50 नंबर वाला पास होता है और अपने टारगेट पर इसी वक्त 3 से 4 यूनिवर्सिटियाँ या 5 यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक में रख लें और 2 से 3 प्राइवेट में रख लें, जिन पर आप अगर आपका जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता, तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर को कंसीडर कर सकें। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि भाई आपके मार्क्स कितने हैं और आपका लैट में कितना स्कोर है, तभी आपको बताया जा सकता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टॉप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ देखें तो आपके मिनिमम अगर आप इंटरमीडिएट में 900 या 850 मार्क्स लेते हैं और 80 या 70 मार्क्स लैट में स्कोर करते हैं तो आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, किसी अच्छे पब्लिक सेक्टर में एडमिशन हो सकता है। और अगर आपके मार्क्स 800 से कम हैं तो आप चंद एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को देखिए जो कि प्राइवेट हों, जहां पर आप एडमिशन ले सकें। अगर आप प्राइवेट में नहीं जाना चाहते तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको अपने जो FSC है उसके कुछ सब्जेक्ट इंप्रूव करने पड़ेंगे ताकि आपके जो मार्क्स है वो 850 से अबव हो जाएं। और अगर आप लैट में 70 मार्क्स लेते हैं तो जो फाइनल मेरिट बनेगा वो 920, या मैं IUB का कैलकुलेटर बता रहा हूँ, 920 से रिलेटेड आपका मतलब कि इसके करीब मेरिट बनेगा। और अभी जो ओपन मेरिट है वो 905 पर रुका। 130 सीट्स ऑफ़र की थी LLB की इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर ने, जबकि पहले कहा जा रहा था कि 50 सीट दी जाएंगी और 10 सेल्फ़ की सीट दी जाएंगी, लेकिन इससे बरक्स हुआ। 120 सीट जो है वो भावलपुर कोटा और जो है ओपन मेरिट पर दी गई और 10 सीट जो है वो सेल्फ़ पर प्रोवाइड की गई। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मकसद है कि अगर आप LLB में एडमिशन नहीं ले सके तो मेरी ओपिनियन यही है कि आपको नेक्स्ट जो है ईयर के स्टार्ट का वेट करना पड़ेगा। आपका एक साल ज़ाया नहीं होगा, आपका एक सेमेस्टर ज़ाया होगा। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि साल में 2 मरतबा एडमिशन ऑफर करती हैं, तो आपको उनके लिए वेट करना चाहिए। अपने मार्क्स को इंप्रूव कर लें उतनी देर तक, या अगर आपने लैट टेस्ट दिया हुआ है, मार्क्स कम है, तो उसको अगली बार अटैम्प्ट करके इंप्रूव कर लें। लैट टेस्ट जो होता है वो 2 साल तक वैलिड होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन आती है, तो 2 साल तक वैलिड है। अगर आपके 80 मार्क्स हैं, 70 नंबर हैं, तो आप वेट करें, ठीक है, आपके मार्क्स सेटिस्फाइंग हैं। और अगर आपके 50, 52, 55 मार्क्स है तो आप अगला लैट टेस्ट देकर उसको इंप्रूव कर लें ताकि आप जो है वो जो है स्प्रिंग एडमिशन्स में अप्लाई कर एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में ले सकें। मजीद किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर लैट से रिलेटेड, LLB 5 ईयर्स एडमिशन से रिलेटेड, तो जाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूंगा। मजीद वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।